नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के 7 न्यूज का चीफ एडिटर कृष्ण कुमार कसौदन। हम आपके लिए प्रतिदिन नई नई खबरों की समीक्षा लेकर आते हैं, जिसमें खास तौर पर पॉलिटिक्स और उसके लेफ्ट और राइट की खबरों को लेकर आते हैं। राजनीतिक परिदृश्य क्या है, हम हर पहलू को छूने की कोशिश करते हैं और अपने दर्शकों के लिए पॉलिटिक्स की समीक्षा एवं पर्दे के आगे पीछे की कहानी आप तक पहुंचाते हैं। निश्चित रूप से आपको हमारी खबरें पसंद आती होंगी। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी खबर जहां नई सरकार के कार्यकाल में अलग अलग चुनौतियों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बड़े दल जूझेंगे। नए जनादेश के बाद नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। 2 बार अपनी पार्टी की बदौलत प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी तीसरी और पहली बार भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रधानमंत्री बनकर दिखाएंगे। हालांकि नया इतिहास रचने जा रहे हैं, मगर उनकी और विपक्षी इंडी गठबंधन की चुनौतियां अलग अलग हैं। मोदी के सामने पहली बार सहयोगियों के साथ संतुलन बनाए रखने की चुनौती है, तो विपक्षी इंडी गठबंधन की अगुवा वाली कांग्रेस के सामने लंबे समय तक सहयोगियों को एकता के सूत्र में बांधे रखने की भी चुनौती है। नतीजे आने के बाद रविवार को गठित होने जा रही नई सरकार की बात करें तो इसका आगाज अच्छा है। तमाम कायसों के बावजूद गठबंधन सरकार गठित होने से पहले आमतौर पर मंत्री पद की संख्या दलों को दिए जाने वाले विभाग पर कोई विवाद नहीं है। सबसे बड़ी सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी ने नई सरकार के गठन के लेकर प्रधानमंत्री पर पूर्ण विश्वास जताया है। ऐसे में उनके सामने चुनौती और भविष्य में इस संतुलन को बनाए रखने की भी है। दूसरी ओर विपक्षी इंडी गठबंधन की चुनौती निकट भविष्य में नई सरकार को झटका देने के लिए सहयोगियों के बीच एकता बनाए रखने की भी है। हालांकि नतीजे आने के बाद कांग्रेस को सहयोगियों की ओर से बहुत सकारात्मक संदेश नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी टीएमसी का रुख तख्त है, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर कांग्रेस पर हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। भाजपा की चुनौती सरकार गठन को लेकर भले ही राजागा में सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, मगर भविष्य में यही स्थिति जारी रखने की गारंटी है कि नहीं है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सबसे बड़ी सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी ने भाजपा की विचारधारा के विपरीत आंध्र प्रदेश में आरक्षण में मुस्लिम कोटा बहाल करने की घोषणा की है। सवाल है कि जब भाजपा अपने मूल एजेंडे में शामिल यूसीसी धर्मांतरण विरोधी कानून की राह में आगे बढ़ेगी, तब इन दलों का क्या रुख होगा। जाहिर तौर पर आगाज तो अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा के सामने इन मुद्दों को रखने की चुनौती भी है। आगे बढ़कर अपने मूल वोट बैंक को साधे रहने और इसके लिए सहयोगी दलों को राजी करने की भी चुनौती भाजपा के सामने है। चूंकि सबसे बड़ी सहयोगी तेलुगु देशम राज्य में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए पूरा जोड़ तोड़ लगा रखी है, ऐसे में भाजपा को अपने मूल एजेंडे पर आगे बढ़ने और इसे अमली जामा पहनाने की बड़ी चुनौती है। नतीजों के आंकड़ों पर विश्लेषण करें तो कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडी गठबंधन ने राजागा को कड़ी चुनौती दी है। इस गठबंधन में बीते 2 चुनाव में हुए विपक्षी वोट बैंक में बिखराव को बहुत हद तक कम किया है। कांग्रेस के सामने चुनौती ऐसे सर्वसम्मत एजेंडा तैयार करने की है जिससे विपक्षी एकता कायम रहे। हालांकि कांग्रेस के लिए यह आसान नहीं है। नतीजे आने के बाद इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी का रुख स्पष्ट नहीं है। वहीं आपने पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की घोषणा की थी, बाद में तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाकर वह भागने की कोशिश में लगी है और उसने गठबंधन को तोड़ भी लिया है। कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडी गठबंधन ने राजागा को बड़ी चुनौती दी है। इन गठबंधन ने बीते 2 चुनाव में हुए विपक्षी वोट बैंक में बिखराव को बहुत हद तक कम किया है। कांग्रेस के सामने चुनौती ऐसे सर्वसम्मत एजेंडा तैयार करने की है जिससे विपक्षी एकता कायम रहे। हालांकि कांग्रेस के लिए यह आसान नहीं है। नतीजे आने के बाद इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी, जो कि उसका रुख अभी भी कुछ वैसा ही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों के साथ कैसे
एकता बनाए रखेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर अगर मतभेदों पर निपटारा नहीं हुआ तो भविष्य में यह कलह और तेज होगी। संतुलन साधने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद मोदी ने कई अहम संदेश दिए हैं। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहरहाल इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों में अपने सहयोगियों को कैसे एकजुट रखा जाए, यह बहुत बड़ी चुनौती है। दोनों ही गठबंधन करके चुनाव लड़े थे। अब पूरे भारत में यही दो गठबंधन जबरदस्त तरीके से चला भी था। एक तरफ इंडी तो दूसरी तरफ राजागा में फिलहाल तो अभी कोई असंतोष नहीं है, लेकिन इंडी में शुरुआत से ही बिखराव शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने तमाम आरोप लगाकर इस गठबंधन को तोड़ लिया है और दिल्ली में विधानसभा की सभी सीटें अकेले दम पर लड़ने की घोषणा कर दी है। इससे शुरुआत में ही इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। बहरहाल यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि इंडी गठबंधन सशक्त है या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सशक्त है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।